एपिसोड 6 के स्टार्ट में तुली तैयार होकर अपने नए दिन की शुरुआत करती है। वहीं दूसरी तरफ लिंजी को उसकी सेविका तैयार कर रही होती है क्योंकि उससे जुआन शादी के लिए बात करने आने वाला है। लेकिन लिंजी को जुआन से शादी नहीं करनी है। वो अपने परिवार के दबाव पर जबरदस्ती उससे शादी करने के लिए हामी भरी है। लिंजी अपनी सेविका से कहती है जुआन को वहीं इंतजार करने का हो, मैं आ रही हूँ। इसलिए सेविका वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लाइब्रेरी में यिन यान से कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा शांग परिवार कैसे बिना एल्डर सील के लाइब्रेरी के अंदर जा सकता है। जिस पर यान कहती है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तभी वहाँ रोंग और रैन आ जाते हैं। रैन उनसे कहता है हमें हु ने यहाँ भेजा है ताकि लाइब्रेरी में जांच कर सके, क्योंकि हो सकता है अपराधी ने कोई ना कोई सुराग छोड़ा होगा। लेकिन रोंग रिन और यान पर इल्जाम लगाने लगती है कि तुम और तुम्हारे जू परिवार ने ही लाइब्रेरी में चोरी की है और अभी तुम यहाँ सबूत मिटाने आए हो। लेकिन रैन उसे वहाँ से दूर लाकर कहता है हमारे पास कोई सबूत नहीं है तो हमें उन पर सीधे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। जिस पर वो कहती है तुम हमेशा जू परिवार की साइड लेते हो, मुझे लगता है तुम उसका साथ दे रहे हो। लेकिन वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। अब रैन सारी जगह की तलाशी करने लगता है, जहाँ वो खुद से बातें करते हुए कहता है लाइब्रेरी की लकड़ियाँ एंशियंट टाइम के सबसे अच्छी लकड़ियों से बनी है, जिसका छोटा मोटा धमाका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन लाइब्रेरी में जब धमाका हुआ था तब तो लकड़ियां टूट गई थी और ये लकड़ियां भी ज्यादा रिकॉर्ड बुक की तरफ से टूटी हैं, जिससे ऐसा लगता है धमाका उसी तरफ से शुरू हुआ था। तभी रोंग को वहाँ वही किताब दिखती है जिसे जैसे ही जिंग ने खोला था उसमें से रोबोट्स जैसे डीमंस निकलकर उस पर हमला करने लगे थे। रैन उस किताब को देखकर रोंग से कहता है इसमें से सारे डीमंस निकल चुके हैं, लेकिन हमने एक को भी नहीं देखा। लगता है जिसने धमाका किया था उसके पास इतनी पावर्स थी कि उसने सारे डीमंस को मार दिया। जिस पर रोंग अब सारा इल्जाम जू परिवार पर लगाकर कहती है उनके पास इतनी पावर्स है। तभी वहाँ यिन और यान आ जाते हैं जो उनसे उस किताब के बारे में पूछते हैं। जिस पर रैन उन्हें शुरू से सारी बात बताने लगता है कि लकड़ियां किस तरह की बनी हैं, लेकिन रोंग उसे सीधे पॉइंट पर आने कहती है। जिस पर वो कहता है मेरे हिसाब से जिसने चोरी की थी उसने ही डीमंस को मारा है। और लाइब्रेरी में लगे क्रिस्टल को जैसे ही कुछ खतरा लगे वो अलार्म बजाकर सिग्नल देता है। और जब अपराधी डीमंस को मार रहा था तब गलती से उसने डीमंस को क्रिस्टल से टकरा दिया होगा, जिससे वो धमाका हुआ। यिन कहते हैं तो इस धमाके से अपराधी या फिर मारा गया होगा या फिर जल गया होगा। लेकिन रोंग कहती है हमने पूरे आइलैंड की तलाशी ली है, कोई भी मिसिंग नहीं है और ना ही कोई जला है। यिन रैन से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है वो कौन हो सकता है। इस पर रैन कहते हैं मुझे लग रहा है फैंग अपनी पूरी पावर्स छुपा रही है, हो सकता है उसने ये सब किया हो। पर फैंग ये सारी बात लाइब्रेरी के ऊपर से सुनकर गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ जुआन लिंजी से बात करने जाता है जहाँ वो काफी नर्वस होता है और वो जो बात यहाँ करने आया है उसे ना करते हुए लाइब्रेरी में हुए धमाके के बारे में पूछने लगता है। तब लिंजी की सेविका उससे कुछ कहती है, जिस पर लिंजी जुआन से कहती है मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है इसलिए मैं तुमसे कल बात करूंगी। जिस पर जुआन वहाँ से जाने लगता है, पर जाते जाते वो अपना बनाया हुआ परफ्यूम सेविका को देकर कहता है इसे लिंजी को दे देना। इसलिए वो उसे लेकर लिंजी के पास आती है और उससे कहती है आपको जुआन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो आपको पसंद करता है। लेकिन वो उसे चुप करा देती है और सोचने लगती है काश वो तुली की तरह खुलकर अपनी लाइफ गुजार सकती। दूसरी तरफ रोंग रैन से कहती है तुमने इल्जाम यिन के सामने फैंग पर क्यों लगाया, जबकि साफ है जू परिवार में लिंजी सबसे पावरफुल है जो लाइब्रेरी में वो धमाका कर सकती है। लेकिन वो कहता है मैं सीधे किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता वरना वो हमारे बारे में गलत समझेंगे। जिस पर रोंग गुस्सा हो जाती है। अब मैं भी देखती हूँ हेवनली रिडेम्पशन टेस्ट में वो कैसे पास होते हैं। पर ये सारी बात दरवाजे के बाहर से जुआन सुन लेता है और लिंजी के खिलाफ बोलने पर वो रोंग से कहता है आपको लिंजी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन रोंग कहती है लगता है उसने तुम पर जादू कर दिया है इसलिए तुम उसकी तरफ हो गए हो। लेकिन वो कहता है ऐसी बात नहीं है। पर वी उससे कहता है जू परिवार तुम्हारी शादी लिंजी से इसलिए करवाना चाहता है ताकि वो हमारी जासूसी कर सके। बेचारा जुआन सभी को समझा रहा होता है लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और रोंग उसे कमरे से बाहर जाने कह देती है। जिस
उसके बाद वो कमरे से बाहर आकर सोचने लगता है अगर लिंजी को इन सब के बारे में पता चल गया तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी। दूसरी तरफ जिंग उस पावर वाली किताब को देखकर एक एरे के बारे में पढ़ रहा होता है जैसा जेन ने 10 साल पहले बनाकर बैरियर तोड़ने की कोशिश की थी। वो कहता है मैंने पिताजी का एरे देखा था, उन्होंने कई सारे एरेस का स्टार कॉम्बिनेशन बनाया था पर वो अकेले ये सब नहीं कर सकते, जरूर उन्हें किसी ने गाइड किया होगा। हो सकता है उसी ने उन्हें एरे बनाने के लिए मटेरियल भी लाकर दिए होंगे और जू परिवार लाइब्रेरी का गार्डियन है तो हो सकता है उन्हें एरे के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो। मुझे अब सबसे पहले लाइब्रेरी से ये पता लगाना होगा कि एरे में कौन सी मटेरियल की जरूरत होती है। तभी उसे लगता है घर पर तुली आ गई है, इसलिए वो हैंग बनकर घर में चेक करता है लेकिन वो वहाँ नहीं होती। तब उसे खिड़की के बाहर फेंग दिखाई देती है, इसलिए वो उसके पास जाकर खुद को फिर से जिंग में बदल लेता है। वो कहती है एल्डर्स ने सारी जानकारी निकाल ली है कि उस दिन क्या हुआ था और थोड़ी जानकारी उन्हें और मिल गई तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। ये सुनकर जिंग परेशान हो जाता है पर वो फैंग से कहता है उन्होंने मुझे अभी तक नहीं पकड़ा, मुझे नहीं लगता वो मुझे पकड़ पाएंगे और अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो तुम भी इस आइलैंड से नहीं जा पाओगी। लेकिन वो कहती है मुझे यहाँ से जाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही यहाँ से जा सकती हूँ। तब जिंग कहता है तो तुम मुझे इतना बचा क्यों रही हो, मुझे लगता है तुम्हें बहुत फिक्र है मेरी। जिस पर फैंग कहती है मैंने 10 साल पहले तुम्हें बचाया था तो तुम बस मेरी बात मानो। पर जिंग कहता है मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, किसी ने मेरे पेरेंट्स का फायदा उठाया। जब वो बैरियर तोड़ रहे थे तो उनके पीछे कोई था जिसने उन्हें बहकाया था ताकि वो बैरियर तोड़ने की कोशिश करे और वो अनजान इंसान जो चाहता था उसका भी काम हो जाए। मैं उसका नाम सबके सामने ला कर रहूंगा ताकि मेरे पेरेंट्स को इंसाफ मिल सके। इस पर फैंग कहती है तुम उस इंसान का नाम सबके सामने लाने के पीछे क्यों पड़े हो। जिस पर जिंग कहता है वो मेरे पेरेंट्स थे, मैं अपराधी को जरूर सजा दिलाऊंगा। और इतना कहकर वो कप तोड़ देता है। पर मुझे यहाँ फैंग की बातों से ऐसा लग रहा है कि हो ना हो इन सब के पीछे फैंग का ही हाथ है। आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।